नमस्कार। आज देखिए हमारे पौड़ी क्षेत्र में गंगाओं ब्लॉक थलीसैंण का सबसे बड़ा जो एप्पल का प्लांट है वो है गंगाओं गांव में, जो कि है विक्रम भैया का। तो खोल करके जो है धूप इसके अंदर पड़ती तो ये जो बट है बट बननी शुरू हो जाती है। जैसे ये फ्रूट बट है तो इस पे जो है फल बनेंगे। तो इसमें जो है ये एक बट तो ये है, होता ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे ये भंडारी जी हैं तो दिलांबरी इत्यादि आती, रामेश्वरी इत्यादि यहाँ घास के ले आती हैं। तो मैं ये उनसे कहता हूँ कि भाई जब तुम घास ले जाते हो तो ऐसे करके ले जाओ, इसको पकड़ करके और गेट के बाहर ले जाओ। लेकिन यहाँ का आदमी उस बात को समझता नहीं है। अब वो घास का अगर क्या बोलेंगे उसको बिटगा गढ़वाली में, तो वो घास का बिटगा लाएंगे तो जरूर इस पर जैसे टकरेगा। तो ये अगर टूट गई फल गए तो जो है ये समझ लीजिए फल खत्म हो गया है। तो इस बट को बनाने के लिए जो है ये हम लोगों को पौधे को पहले जो है ट्रेन करना होता है। जब बच्चा पौधा जब हम नया लगाएंगे तो उसको 2-3 साल तक हमको ट्रेन करना है, और जब वो 2-3 साल में ट्रेन हो जाएगा तो उसके बाद उसको प्रून करना है। उसको प्रूनिंग कहते हैं। तो प्रूनिंग में जो है हमको जैसे यहाँ पे ये 2 बट है तो 5 फल इसमें आएंगे, 5 फल इसमें आएंगे। जबकि इस टहनी की जो है कैपेसिटी जो है 10 फल झेलने की नहीं है। तो अगर हमें फ्रूट क्वालिटी बनानी है तो हमें एक बट इसको काटना पड़ेगा, और इसमें भी जो 5 फल आएंगे 5 में से जो हमको 3 जो है थिनिंग करने पड़ेंगे। जब थिनिंग हो जाएंगे, थिनिंग माने उनको छांटना बोलेंगे, छांटना। तो जो बढ़िया सा फल होगा हमें उसे रखना है, तो क्वालिटी फ्रूट बनेगा। क्वालिटी फ्रूट बनेगा तो मार्केट में जो है उसका रेट जो है अच्छा मिलेगा। ये पूरे ऊपर तक जो है ये इस तरह से अब बगीचे की सफाई होगी। फिर उसके बाद इसमें जो है गोबर डाला जाएगा, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये सब चीजें डाली जाएंगी, और तब जाकर के जो है आगे की कार्रवाई पूरी होगी। जो है हमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। तो ये 250 के करीब जो है ये नाशपाती है हमारे पास। अच्छा, 250 लेटेस्ट वेराइटी है नाशपाती है। ये जैसे ये नाशपाती है। हाँ, ये भी नाशपाती। ये नाशपाती है। इस तरह से जो है पूरा वो गजेरे तक है। इस सब ये नाशपाती आए हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है इन पे 1 पैसे का खर्चा भी नहीं हुआ। ये अपने आप उगे हुए पौधे हैं। खाली हमने इसको जो है वो कलम किया है और नाशपाती इन पे फिट हो गए। तो ये अब फ्रूटिंग पे आ चुकी है। अब इनमें फ्रूट आएंगे। तो मैंने कहा यार अगर फल नहीं आते हैं तो वहाँ पे आपका जो है कोई नर पौधा उसके इर्द गिर्द नहीं है, जिसके कारण जो है उसमें परागण नहीं हो पाता है, और तब जाकर के वो फल नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने जो है उसको काट दिया, उस पौधे को ही काट दिया। जबकि मैंने ये कहा था उनको कि आप उसकी एक टहनी पे कोई कहीं पे जो है जैसे ये अलग ही दिख रहा है ना, मेल फीमेल हो गए। तो ये अगर मेल लग जाता है एक पे और ये बाकी ये मादाएं रहती तो इस पे जो है फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे। जी, आपका सेब का बागान है, कितने उसमें फैला हुआ है? यार ये कहा जाएगा कि फिर भी मतलब कदा बीघा बोलो, ये नाली समझेंगे हम तो 100 नाली के करीब है। 100 नाली में जी। तो यहाँ से कितना प्रोडक्शन? 3100 पौधे सेब के हमारे पास। हाँ, जिसमें जो है 250 के करीब जो है नाशपाती अलग से हैं। अच्छा। और वही किनारे जो है मैंने जो है कम से कम 150-200 पौधे अखरोट लगा रखे। ठीक। तो मतलब प्रोडक्शन कितना है? स्थिति ये है हाँ, कि बगीचों को जब तक हम सही ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कभी 0 भी हो जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा है, और हमारे पास जो है अभी जैसे इनको प्रूनिंग करना है तो मैं अकेला आदमी जो है इसको इतना नहीं कर पाता हूँ। मतलब जो है तो अगली बार फिर हमने हिमाचल से बुलाए लोग, तो हिमाचल के लोगों ने थोड़ा सा जो वहाँ पे हर किसान जो है
अवेयरनेस है, हाँ। उसको जो है वो हर बात जानता है कि बगीचों का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो वो कई चीजें जो है मुझे बता करके गए हैं। तो वैसे मैं 4 लाख तक पहुंचा हूँ अभी तक। 4 लाख? हाँ जी, लेकिन 4 लाख का मतलब ये है कि पूरे साल भर का खर्चा समझ लीजिए कि वो अभी वही हो रहा है। और उसमें जो है कमियां हमारी तरफ से रही है कि यहाँ पे समय पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, हाँ। समय पे खादें नहीं मिलती हैं, समय पे लेबर नहीं मिलती है, और प्रूनिंग के टाइम पे भी जो है एक्सपर्ट जो है पूर्ण हमको नहीं मिल पाते हैं। तो जिसके कारण जो है अभी तो फिलहाल जो है घाटे का सौदा है। ठीक। ये रेड ब्यूट है, हाँ। वो ब्लैक अंबर है, अभी न्यू वेराइटियां हैं ये। अब जन हमारे मेहमान है ना, जन तुम लोग भी चाहो हाँ। तब मी तो ये भी भरने लगो। अब तुम बोलो किले, हाँ। किले किले कि मैं बड़ा